शायद ही ऐसा कोई हो जिसको स्नोरिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं खर्राटे, इसका प्रॉब्लम नहीं रहा हो। Snoring is essentially something in the airway that's vibrating and making noise. वाइफ को हस्बैंड से, हस्बैंड को वाइफ से है, और स्पेशली दोनों लोग अगर मोटे हैं तो वाइफ और हस्बैंड को तो पक्का होता ही है। और मैं आज आप लोगों को ये खर्राटे के बारे में अभी बताऊंगा डिटेल में कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या किया जाए, इसका खर्राटे का मेन मतलब क्या है। It is not only a social problem, but it could also be a health problem. दोस्तों खर्राटे मतलब ये कि बहुत हॉर्स बड़ी बड़ी तेज आवाजें मुंह से आना जब हम नींद में चले जाते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, तो ये खर्राटे देखे जाते हैं। ये क्यों होते हैं? ये देखा जाता है कि जब हम नींद में जाते हैं डीप स्लीप में, तो हमारा जो पैलेट है, हमारे मुंह के ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें मसल्स होते हैं पीछे के पोर्शन में, जिसे सॉफ्ट पैलेट भी बोलते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है। और जब वो रिलैक्स होता है तो वो नीचे गिर जाता है, और वो जो रास्ता होता है सांस का, उस पैसेज को ये छोटा कर देता है। और उस वक्त हम लोग छोटी जगह से जब हवा ज़्यादा खींचते हैं तो वो पैलेट फड़फड़ाता है, वाइब्रेट करता है, और उसी से आवाज़ आती है जिसे बोलते हैं खर्राटे। तो मोस्टली ये मसल्स ऑफ माउथ या सॉफ्ट पैलेट के वाइब्रेशन की वजह से होता है, और ये तब होता है ज़्यादातर जब हम सीधा होकर सोते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। अब ये है भाई कि किसी किसी को ये हो रहा है, कोई कोई को नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों? ये देखा जाता है कि जो मोटे लोग होते हैं उनको करीब करीब सबको होता है, क्योंकि उनके गर्दन में, मुंह के सांस की नली के आसपास बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, जिसकी वजह से सांस की नली का डायमीटर थोड़ा छोटा हो जाता है, और उनको बहुत ज़्यादा एयर खींचना होता है, जिसके कारण पैलेट मसल्स वाइब्रेट करती है। दूसरा, वो लोग जिनको नेजल कंजेशन, नाक में सर्दी, नाक थोड़ी बंद रहती है, या डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक का पर्दा थोड़ा टेढ़ा होता है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और एक तीसरा ये देखा जाता है, कभी कभी शराब पी के, अल्कोहल पी के कोई सोता है, तभी भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ये देखा जाता है जब नींद कम आए, या फिर नींद की गोली लेने के बाद गहरी नींद सोने पर ये ज़्यादा होता है। और ये देखा जाता है कि स्ट्रेस, टेंशन होने पर भी ये ज़्यादा होता है। अगर करवट यानी कि साइड पोजीशन में सोया जाए तो इतना ये स्नोरिंग नहीं होता है। तो ये सब कारण है, ये देखा जाता है। कुछ लोगों का एनाटॉमिकल कारण होता है, कुछ का मोटापा और अल्कोहल और नींद ना लेने की वजह से ये भी हो सकता है। तो ये सब खर्राटे के मेन कारण हैं। अब आप ये बोलेंगे सर फिर इसका करना क्या है, इससे तकलीफ क्या क्या हो सकती है? इससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकती है, अगले दिन पता चलता है आपको सारा दिन नींद नहीं आ रही है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इससे आगे चल के हार्ट की बीमारी और दूसरी बीमारी, स्ट्रोक की बीमारी भी हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। करना क्या चाहिए? आदमी बोलता है सर चलो हो गया, अब करना क्या चाहिए? पहला काम, वेट लॉस। अगर आप वेट लॉस करते हैं, आधे 50% लोगों को आराम मिल जाता है। अगर आप मोटे हैं और वेट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए सलाद, सब्जी खूब खाएं, बिना ऑयल का खाना खाएं। हमारे वेट लॉस से जुड़े वीडियोस देखिए, खासकर हमारे चैनल की वेट लॉस प्लेलिस्ट पर जाकर, जहां पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे वेट लॉस के ऊपर। और दूसरा काम ये करना है, सोने से पहले अल्कोहल न लें, नींद का टाइम सही रखें, फिक्स रखें, और एडिक्वेट नींद लें। 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और रात को सोते समय सर का लेवल थोड़ा बॉडी के बाकी के लेवल से ऊंचा होना चाहिए, जिसे हेड या प्रॉप्ड अप पोजीशन भी बोलते हैं। साथ में अगर एक बाजू करवट यानी कि सेमी प्रोन अगर आप सोते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। नेजल कंजेशन रहता है तो उसके लिए आप नेजल ड्रॉप या स्टेरॉइड स्प्रेज ले सकते हैं। और अगर डेविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से ऐसा हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से पोस्चर में ज़्यादा होती है। अगर लेफ्ट वाले पोस्चर में ज़्यादा होती है तो आप राइट वाला लीजिए, और राइट में ज़्यादा होता है लेफ्ट वाला पोस्चर। सेमी प्रोन या करवट पोजीशन में सोएं, सर का लेवल थोड़ा ऊंचा, तो उससे काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है। और ये मैंने देखा कि जब भी कोई डीप स्लीप में हो तभी होता है। जब कोई लाइट स्लीप में होता है तब उसका फिर से पैलेट मसल स्ट्रेंथ में आ जाता है। और नॉर्मली तो जब हम लोग जागे रहते हैं तो पैलेट मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, तो उससे साउंड बंद हो जाता है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में आपको बताया है। खर्राटे से बहुत सारे लोग परेशान हैं। अगर परेशान हैं तो वेट लॉस कीजिए, और जो मैंने बोला वो कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए। मैं जानता हूँ हेल्थ के बारे में नॉलेज बहुत सिंपल होना चाहिए, और मैं यही काम करता हूँ। ऐसी हॉबी है कि मैं लोगों को हेल्थ के बारे में एकजुट करूं, एजुकेट करूं। हार्ट, शुगर, बीपी, थायराइड, दमा का ट्रीटमेंट पिछले 22 सालों से हम करते आ रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर रफीक, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल सहयोग नगर नांदेड़। और हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस हेल्थ से जुड़े हैं, उनको आप ज़रूर सुनिए।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर जल्दी मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।